ईद पर कौन बनाता है ऐसे मीठे। ये कोई आम मीठा नहीं है, आम का हलवा है, आम का हलवा। बावर्ची कभी भी अपना सीक्रेट नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब भरा है मज़े मज़े के मीठों से। आपने भी ज़रूर बनाए होंगे और खाए होंगे, लेकिन यकीन माने इतना लजीज, इतना मज़ेदार सिर्फ आम का मीठा बनाकर देखें। जो खाएगा आपके हाथ चूम जाएगा। खिलाएं तो कुछ ऐसा खिलाएं कि खाने वाले सालों याद रखें और पूछें कि ये आपने बनाया है। बड़े से बड़ी दावत हो, ये मीठा बनाकर रख दे, रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतना मज़ेदार, इतना लजीज, सिर्फ आम का मीठा, सब पूछेंगे आपने बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के घर। पहले ये मिक्सचर आपने तैयार करना है। इसमें पानी की एक बूंद दी जाएगी, खालिस आम का ही बनेगा, आम से ही मीठा तैयार होगा। 1 कप सूजी में आपने 4 चम्मच मिल्क पाउडर और 1 चम्मच मैंगो कस्टर्ड डालना है। साथ में जायफल, जावित्री और हरी इलायची को पीसकर तीनों चीज़ों का पाउडर बना लें और तकरीबन 1 टीस्पून हमें ये चाहिए होगी। उसके साथ नारियल का बुरादा ले लें, 4 या 5 खाने के चम्मच, वो भी डाल दें इसमें। अब हमारे पास थी यहाँ पर क्रीम। अगर तो क्रीम हो क्रीम डाल लें, मलाई हो मलाई डाल लें, दोनों में से कुछ भी इसमें जाएगा। तकरीबन आधा कप हमने यहाँ पर फ्रेश क्रीम ली है। आप चाहे तो इसकी जगह पर मलाई भी डाल सकते हैं। हमारे पास मलाई नहीं थी, वरना मैंने मलाई ही डालनी थी। क्रीम से ज़्यादा बेहतरीन है कि आप दूध से उतरी हुई जो मलाई हम घी मक्खन निकालने के लिए जमा करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह से फेंट कर। उसके बाद पहले से उबला हुआ दूध आपने, लेकिन वो दूध जो है वो ठंडा हो, गर्म नहीं हो। तो ठंडा दूध डालना है इसमें, गर्म नहीं डालना, लेकिन पहले से उबाल लीजिएगा। तकरीबन 1.5 कप दूध जाएगा, ठीक है, 1.5 कप। इस प्याले में 1.5 कप दूध आ जाता है। थोड़ा साइज़ में कप की निस्बत बड़ा है प्याला। नॉर्मल जो घर पर टी कप इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए ना, वो आपने लेने हैं, बड़ा मग नहीं लेना। तकरीबन इतना ही दूध इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और अब इसे मिक्स करने के बाद पूरा 1 घंटा आपने इसे लाजमी से रखना है। 1 घंटा आप किसी भी ठंडी जगह पर इसे रख दें, फ्रिज में भी रख सकते हैं, कोई मसले की गल नहीं। उसके बाद आपने 2 अदद आम लेने हैं। आम जितने मीठे होंगे मीठा उतना ही मज़े का बनेगा। दोनों आम की आपने प्यूरी तैयार करनी है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से मशीन को रोक रोक कर आपने चलाना है और इसकी प्यूरी तैयार हो जाएगी। इसमें अपना ही काफ़ी सारा पानी होता है। कढ़ाई में हमने पूरा 1 कप यहाँ पर घी लेना है और 1 कप ही चीनी लेनी है। नॉर्मल घर के टी कप के हिसाब से हमने 1 कप सूजी ली है, तो उसी कप का आपने नाप रखना है। पूरी रेसिपी आप बनाने में आपको आसानी होगी। 100 ग्राम हमने सूजी ली थी, 100 ग्राम चीनी ली है। चीनी सूजी दोनों बराबर जाएंगे और घी भी बराबर ही जाएगा। बेशक के घी थोड़ा ज़्यादा है, लास्ट में बच जाएगा, वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होता, हमारे में इस्तेमाल में आ जाता है। पहले तो आपने घी में चीनी डालकर इसे तकरीबन टाइम नोट करके 5 मिनट तक भूनना है, ठीक है। हल्की आंच रखनी है आपने, आंच तेज़ नहीं करनी, चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। स्लो सी आंच पर आपने भूनना है। 5 मिनट टाइम नोट कर लीजिएगा दम वाली आंच पर। इससे ज़्यादा आंच रखेंगे चीनी जल जाएगी। 5 मिनट इसे अच्छी तरह घी में भूनने के बाद इसमें आपने मैंगो प्यूरी डाल देनी है। तकरीबन ये 2 मैंगो की प्यूरी हमने तैयार की है, हमारे पास 1 प्याला भरकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। अब मैंगो में जो अपना पानी होता है वो यहाँ पर ड्राई होगा और इसे हम तकरीबन दोबारा से 5 मिनट तक भूनेंगे। 10 मिनट इसे हमने चीनी, घी और मैंगो की प्यूरी को भूनना है, लाजमी से भूनना है। और बिल्कुल चूल्हे की आंच हमने हल्की रखी हुई है। मैं चाहती हूँ जब ये हलवा, ये मीठा आप बनाएं, इतना मज़ेदार बनता है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। और बहुत आपने आराम से बनाना है, सुकून से, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। शायद आज से पहले कभी आपने इतना मज़ेदार हलवा खाया हो। पूरे देखें 5 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। बिल्कुल इस तरह से जो मैंगो है इसमें अच्छी तरह से भून चुका है। ये देखें, ये इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप इसे बनाएंगे उस वक्त आप अंदाज़ा रखिएगा, बिल्कुल घी जो है वो अलहदा हो जाएगा और इस तरह से ये चीनी मेल्ट हो जाएगी मैंगो के साथ, बिल्कुल जैम की तरह का बन जाएगा इस तरह से। बस इतनी ही देर आपने भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं, वरना कड़वाहट आ जाएगी।
5 मिनट, और हल्की आंच फिर से रिपीट कर रहे हैं, बहुत हल्की दम वाली आंच पर भूनना है आपने, मीडियम या हाई आंच नहीं करना। उसके बाद अब हमने जो मिक्सर तैयार करके रखा था उसे रखे हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा पूरा रखना है, उसके बाद इसे इस्तेमाल में लाना है। अब ये सारा इसमें हमने डाल दिया है। फ़िलहाल से तो हमने आंच स्लो रखी हुई है, लेकिन पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने मैंगो कस्टर्ड डाला था 1 चम्मच, जो अच्छी तरह से इसमें पक जाना चाहिए, उसकी वजह से इसमें गुठलियाँ ना हो। शुरू में आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा घी है, लेकिन यकीन माने ये सारा घी हमें इस्तेमाल में आ जाएगा, बिल्कुल सारा घी बच जाता है। सिर्फ घी में इसकी बुनाई होनी है, तभी ये मज़े का बनेगा। यहाँ पर आपने चूल्हे की आंच को मीडियम कर लेना है और चम्मच चलाना, इसमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है। शुरू में आपको लगेगा ये कढ़ाई के ऊपर चिपक रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी बुनाई करेंगे ये कढ़ाई छोड़ना शुरू हो जाएगा। वो घी छोड़ता जाएगा, कढ़ाई भी छोड़ देगा। तो यहाँ पर मुझे मुश्किल हो रही थी, तो मैंने स्टील का चम्मच ले लिया ताकि ये कढ़ाई पर चिपके ना। अगर ये कढ़ाई पर चिपकेगा तो ये जलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इसे बनाने के लिए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं जाता इस हलवे में। ये इतना मज़ेदार बनता है, इतने टेस्टी हलवा बनता है। इंशाल्लाह ताला घर के बुज़ुर्ग भी खाएंगे तो वो भी आपको दुआएं देंगे, बल्कि आपको इसकी जगह पर इनाम भी मिलेगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई करते जाना है, और तकरीबन आपने टाइम नोट करके इसकी 10 से 12 मिनट या 15 मिनट आपको लग जाएंगे। उस वक्त आप जब मीडियम आंच पर इसे भून रहे होंगे तो आपने टाइम का अंदाज़ा रख लेना है, बस इतनी देर लगती है। इसकी निशानी ये है कि ये अच्छी तरह से जब भून जाता है, कढ़ाई पर चिपकना भी बंद हो जाता है और इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो गया है, कढ़ाई को छोड़ देता है, बिल्कुल घी भी छोड़ देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। बस इतनी देर है और इतना मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होता है। बस इतनी सी आपकी मेहनत लगेगी और ये इतना मज़ेदार मीठा बनकर तैयार होता है कि सबसे तारीफ़ें करवाने पर सबको मजबूर कर देता है। हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा खाने के बाद। और यहाँ पर बिल्कुल तैयार है भाई। यहाँ पर हमने चूल्हा बंद कर देना है, ज़्यादा मज़ीद इसे भूनेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पर चूल्हा बंद कर दिया है। कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म है, तो इसलिए अभी भी इसमें घी की वजह से बबल्स बन रहे। घी सारा आप निकाल लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा इसमें घी नहीं चाहिए, सारा घी इसने छोड़ दिया है, आप निकाल लें किसी साफ बर्तन में। बच्चों को पराठे पर लगा कर दें, किसी मीठे हलवे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसे थोड़ा सा सजावट भी करनी है, तो इसमें कुछ हम फ्रूट्स भी डाल रहे हैं, जैसे कि टूटी फ्रूटी डाल रहे हैं। साथ में हमने नारियल का बुरादा, थोड़ा सा हमने खोपरे को कद्दूकश कर लिया था। नारियल के बुरादे से ज़्यादा टेस्ट इसमें होता है। इसे कद्दूकश कर लें और इसे हमने डाला है। थोड़े से बारीक कटिंग किए हुए बादाम डाल दिए हैं, थोड़ी टूटी फ्रूटी कटिंग करके डाल दी है इसके ऊपर। लुक भी खूबसूरत आ गई और इसके साथ ये बहुत मज़े का भी लगेगा खाने में। खोया हो तो आप खोया भी डाल सकते हैं इसमें, आपकी चॉइस है। यहाँ पर देखें, जितना ये सादा है उतना ये मज़ेदार है। यहाँ पर जो इसकी लुक है, लुक से ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगता है। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपका खाने के बाद दिल खुश हो जाएगा। वाकई में आप कहेंगे हमने कोई हलवा खाया है। तो यहाँ पर देखें, इसकी लुक देखें आप। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।